Hello, my dear young friends and viewers. Welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर नंबर 6 दिस इज़ जॉडीज फोन की MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फोन? फोन क्या है? किटन है, कब है, डकलिंग, बेबी डियर। आपको पता है किटन किसे कहते हैं? किटन बिल्ली के बच्चे को। और कब किसे कहते हैं? कब शेर के बच्चे को कहते हैं, डकलिंग डक के बच्चे को। तो यहाँ पर फोन है बेबी डियर, हिरन का बच्चा। हु वॉज पैनी? पैनी कौन है? पैनी जॉडी की मदर है, फादर है, रिलेटिव है या नेबर। तो जॉडी पैनी जो है जॉडी के फादर हैं। हु वॉज जॉडी? जॉडी कौन है? 5 ईयर ओल्ड बॉय है, 1 ईयर ओल्ड बॉय, 10 ईयर ओल्ड बॉय या 6 ईयर ओल्ड बॉय। तो जॉडी एक 10 ईयर ओल्ड बॉय है। व्हाट इज डो? डो क्या है? डो एक मेल डियर है, फीमेल डियर है, मेल लॉयन है या फीमेल लॉयन है। तो डो एक फीमेल डियर है, एक मादा हिरन है। व्हाट हैपन टू पैनी? पैनी जो है आपको अच्छी तरह पता है जॉडी के फादर हैं। तो जॉडी के फादर को क्या हुआ था? सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार था उन्हें, सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, और या उन्हें कोई बीमारी थी, बिटन बाय रेटल स्नेक, और उन्हें एक अमेरिकन पॉइजनस स्नेक ने काटा था या कोई भी नहीं। तो बिटन बाय रेटल स्नेक, जॉडी के फादर को एक रेटल स्नेक ने, अमेरिकन पॉइजनस स्नेक ने जंगल में काटा था। हु एक्कम्पनीड जॉडी इन फॉरेस्ट? जॉडी के साथ जंगल में कौन गया था? मदर, फादर, मिलव्हील, डॉक विल्सन। तो मिलव्हील जो है वो जॉडी के साथ गए थे, उसे अपने घोड़े पर बिठा कर ले गए थे। और जिस जगह पर जो है वो उन रेटल स्नेक ने काटा था और जहाँ पर उसने जॉडी ने डो को मारा था और उसका लिवर और हार्ट निकाला था। क्यों? लिवर और हार्ट से पॉइजन को, फादर के पॉइजन को जो था रेटल स्नेक ने काटा था, उस पॉइजन को ड्रॉ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसे फीमेल डियर को मारना पड़ा था और उसका हार्ट और लिवर निकालना पड़ा था। तो मिलव्हील जो है उसके साथ वहाँ पर गए थे और मिलव्हील जो है उन्होंने जॉडी को उसी जगह पर पहुँचा दिया था जहाँ पर उसने डो को मारा था। हु वॉज फॉन? फॉन जो है वो कौन था? मेल, फीमेल, कैट, नन। तो वो एक मेल डियर है। अच्छा, जॉडी को कैसे पता चला कि ये मेल डियर है? क्योंकि जो उसकी स्ट्राइप्स थी, जो उसके ऊपर स्पॉट्स थे, वो सीक्वेंस में थे और इससे पता चलता है कि वो एक मेल डियर था। हाउ डिड जॉडी कवर हिज जर्नी इन द फॉरेस्ट? जॉडी ने अपनी यात्रा को जंगल में कैसे जो है वो कवर किया? ऑन हॉर्स, घोड़े पर, मिलव्हील के साथ घोड़े पर बैठकर। विच बर्ड डिड जॉडी मीट इन द फॉरेस्ट? किस पक्षी से जो है वो मिला जॉडी जंगल में? हॉक, बाज से, ईगल से, डक से या बजर्ड से? बजर्ड एक कैरियन बर्ड्स होते हैं जो कि मरे हुए पशुओं को खाते हैं। ओके, नाउ व्हाट डिड जॉडी कॉल द डियर? जॉडी ने डियर को जब देखा तो डियर बहुत प्यारा है और जॉडी ने उसे क्या कहकर बुलाया? उसको जॉडी ने गुड डियर, फैट डियर, डर्टी डियर या चाइना डियर, चाइना डियर कहकर बुलाया। जैसे कि चीनी मिट्टी के खिलौने होती हैं, ठीक वो उन खिलौनों की तरह था, इसलिए उसने उसे चाइना डियर कहकर बुलाया। When Geordie put the fawn on ground and took rest, as he started to walk, what did the fawn do? जॉडी जो है उसने कांटेदार झाड़ियों में से उस फॉन को निकालकर गोद में लेकर आया था और बहुत ऊंचा करके उसको लेकर आया था जिससे कि उसके चेहरे पर कांटेदार झाड़ियाँ या शरीर पर ना लगें। तो जॉडी जो था वो जब उसे गोद में लेके आया तो बहुत थक गया था। जैसे ही वो उन झाड़ियों से बाहर आया तो इतना थक गया था कि उसने एक पेड़ के नीचे जो है वो फ़ोन को ज़मीन पर रखा और वह रेस्ट करने के लिए बैठ गया। When Geordie put the fawn on the ground and took rest as he started to walk, what did the fawn do? जैसे ही जॉडी ने फ़ोन को ग्राउंड पर रखा और आराम किया तो क्या हुआ कि फ़ोन जो था उसके पीछे
जो है वो चलने लग गया। जैसे ही जॉडी चलने लगा तो फ़ॉन ने क्या किया, ही फॉलोड हिम, फ़ॉन भी उसके पीछे चलने लगा। तो उसके फादर ने एक बार बताया था, जॉडी के फादर ने, कि अगर आप किसी भी जानवर को गोद में लेकर आते हैं, आप उसे ज़मीन पे रखते हैं, तो जब आप चलने लगते हैं तो वो जानवर भी आपके साथ साथ आपको फॉलो करता है ना। हाउ डिड जॉडी गेट इन टू द श्रब, जॉडी जो था वो श्रब के अंदर कैसे गया? घोड़े पर गया, पैदल गया, कैरेज पे गया या बस पर गया? नहीं, वो पैदल गया, क्योंकि श्रब्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थिक थी और उसके अंदर कोई व्हीकल या कोई एनिमल नहीं जा सकता था, उसमें पैदल ही जाया जा सकता था। वाई डिड मिलवील नॉट लीव जॉडी अलोन इन द फॉरेस्ट, मिलवील ने जॉडी को जंगल में अकेला क्यों नहीं छोड़ा? उसने ही वुड लूज द वे, वह रास्ता भूल जाएगा। ही वुड बी ईटन बाय वाइल्ड एनिमल्स, शायद जंगली जानवर उस पर हमला करके उसे खा जाएं। ही वुड बी बिटन बाय रेटल स्नेक, शायद वो रेटल स्नेक उसको, क्योंकि वहाँ पर रेटल स्नेक बहुत थे, कहीं उसे रेटल स्नेक ना काट दे। तो ऑल द अबव, कि कभी वो रास्ता ना भूल जाए, कभी उसे जंगली जानवर ना खा जाए, या कभी वो रेटल स्नेक उसको काट ना ले, इसलिए मिलवील जो है उसको अकेला जंगल में नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन जॉडी जो था मिलवील को ले जाना नहीं चाहता था जहाँ पर फ़ॉन था। क्यों? क्योंकि वो मिलवील की डिसअपॉइंटमेंट, उनके चेहरे पर निराशा देखना नहीं चाहता था, कि अगर उसको फ़ोन मिल जाता है तो इट विल बी गुड, अगर फ़ोन नहीं मिलता तो मिलवील बहुत निराश होंगे और उनके चेहरे पर जो डिसअपॉइंटमेंट है वो जॉडी देखना नहीं चाहता। वाई डिड जॉडी गो ऑन फूट इन द श्रब, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया ये, कि जॉडी जो था श्रब के अंदर, झाड़ियों के अंदर पैदल क्यों किया? द बुशेस वर थिक, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा घनी थीं कि उसके अंदर सिर्फ पैदल ही उन्हें हटाकर जाया जा सकता था ना। ये बहुत ही स्पेलिंग बच्चे गलत है, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, BOTH कर लेंगे। डिड जॉडी फाइंड द फोन एट द सेम प्लेस, क्या जॉडी ने फ़ोन को जहाँ छोड़ा था उसी जगह पे उसको देखा? नो, नहीं, यस, हाँ, कांट से नहीं कह सकते, नन, कोई भी नहीं। नहीं, जॉडी को फ़ोन उसी जगह पर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा आगे चला गया था और रात की बारिश की वजह से जो उसके पैरों के निशान थे वो मिट गए थे। वाई डिड ही नॉट फाइंड द फ़ोन एट द सेम प्लेस, और फ़ोन उसको एक ही जगह पर क्यों नहीं मिला? जिस जगह उसने छोड़ा था उसी जगह क्यों नहीं मिला? ही डिड नॉट वॉच, क्योंकि उसने देखा नहीं। नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे द हूफ्स प्रिंट, क्योंकि रात में हुई बारिश ने उसके खुरों के निशान को मिटा दिया था। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी, नन, इनमें से कोई नहीं। व्हेन जॉडी टच द फोन व्हाट वाज इट्स रिएक्शन, जैसे ही जॉडी ने उस बेबी डियर को छुआ तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, उसने क्या रिएक्शन किया? वो दुखी था, खुश था, अफ्रेड था, एक्साइटेड या बड़ा उत्तेजित था? तो वो एक्साइटेड था, उत्तेजित था। हाउ वॉज द क्लियर लुकिंग, क्लियर जो थी वो कैसी लग रही थी? जंगल के अंदर जो एक साफ मैदान था वो कैसा लग रहा था? वो लग रहा था डल, लग रहा था डर्टी, फुल ऑफ लीव्स था, फ्रेश एंड ग्रीन, वो ताज़ा और हरा लग रहा था। हाउ वट आइडिया स्ट्रक इन जॉडीज माइंड आफ्टर रीचिंग होम, जॉडी के दिमाग में क्या विचार आया जब वो घर पहुंच गया फ़ोन को लेकर? वुड वॉक इनटू मदर्स रूम, कि वो माँ के कमरे में जाएगा। वुड वॉक इनटू फादर्स रूम, कि वो फादर के कमरे में जाएगा। वुड स्टे आउटसाइड, कि वो बाहर ही ठहरेगा या कोई भी नहीं। तो जॉडी के दिमाग में विचार था कि वो फादर के कमरे में जाएगा। वाई डिड द फोन अनविलिंग टू गो टू द रूम, और उसने क्यों सोचा कि वो फादर के कमरे में जाएगा? क्योंकि उसे पता था जब वो फादर के कमरे में जाएगा तो फ़ोन भी उसके पीछे पीछे आएगा और उसके फादर को बहुत ही अच्छा लगेगा। वाई डिड द फोन अनविलिंग टू गो टू द रूम, जो फ़ोन था वो अनिच्छित, उसकी इच्छा नहीं हो रही थी कि वो कमरे में जाए। क्यों? ही वॉज अनएबल टू क्लाइम द स्टेप्स, ही लाइक द स्टेप्स, ही डिड नॉट लाइक द स्टेप्स, क्योंकि वो जो था स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रहा था। उसे सीढ़ियाँ पसंद थी, उसे सीढ़ियाँ नहीं पसंद थी, वो बहुत ज़िद्दी था। नहीं, ऐसा नहीं था। जो फ़ोन था वो इतना छोटा बच्चा था कि वो सीढ़ियों पर चढ़ना नहीं जानता था, इसलिए ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ वेयर डिड जॉडी टेक द फ़ोन फर्स्ट, जॉडी जो था उस फ़ोन को सबसे पहले कहाँ ले गया? माँ के कमरे में, फादर के कमरे में, मिलवील के पास, डॉक विल्सन के पास।
तो जॉडी जो था उसको अपने फादर पैनी के कमरे में ले गया। व्हाट डिड जॉडी गिव द फॉन टू ईट? जॉडी ने फॉन को, उस बेबी डियर को खाने के लिए क्या दिया? अ गॉड ऑफ मिल्क, एक कटोरी में दूध, बिस्किट, केक या ब्रेड। तो एक कटोरी में दूध दिया। डिड द फॉन ड्रिंक मिल्क? क्या फॉन ने दूध पिया? हाँ, फॉन ने दूध पिया, लेकिन बच्चे अपने आप नहीं पिया, क्योंकि वो इतना छोटा है कि गॉड में से जो है वो मिल्क नहीं पी सकता। तो जॉडी ने क्या किया? देखिए आगे इसका एक MCQ है, वाई डिड द फॉन नॉट ड्रिंक मिल्क? फॉन ने दूध क्यों नहीं पिया? देखिए एक क्वेश्चन में मैंने कहा है कि दूध पी लिया। हाँ, दूध तो उसने पूरा पिया था, लेकिन जॉडी के एफर्ट्स करने से पिया था। ही वॉज अनविलिंग, वह उसकी इच्छा नहीं थी, वह भूखा नहीं था। ही वॉज वेरी स्मॉल एंड डिड नॉट नो हाउ टू ड्रिंक मिल्क, वह इतना छोटा था कि दूध नहीं पी सकता था। ओके, तो फिर दूध उसने कैसे पिया? यस, हाउ डिड जॉडी टीच द फॉन टू ड्रिंक मिल्क? जॉडी ने बच्चे को दूध पीना कैसे सिखाया? फॉन को दूध पीना कैसे सिखाया? ही गेव द मिल्क फ्रॉम ग्लास, उसने उसे ग्लास से दूध दिया। ही डिप्ड द फिंगर इन मिल्क एंड थ्रस्ट इट इनटू इट्स माउथ, उसने अपनी उंगलियों को, जॉडी ने अपनी उंगलियों को दूध में भिगाया और उसके मुंह के अंदर डाल दिया। इस तरह से उसने दूध को पिया और वो सेटिस्फाइड हुआ। नाउ वट वॉज द फीलिंग ऑफ जॉडी? जॉडी की क्या फीलिंग थी जब वो फ़ोन को ले आया, जब उसने उसको दूध दिया? खुश था, डिलाइटेड, यहाँ पे बच्चे डिलाइटेड में टी कर लेंगे आप एफ की जगह, सेटिस्फाइड, बहुत खुश था, बहुत ही उमंग से भरा था और संतुष्ट था। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। वट वॉज द फॉन डू आफ्टर ही वॉज कंटेंटेड? फॉन जब संतुष्ट हो गया दूध पीने के बाद, तब उसने क्या किया? Closed his eyes dreamily, bleated, stamped its feet, wanted more milk. उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे सपना ले रहा था। bleated का मतलब वह अपनी हिरन की भाषा में बोला। stamped its feet, अपने पैरों को पट पट पटका। wanted more milk, उसे और दूध चाहिए था। उसने अपने पैरों को पटका तो तब था जब उसे पहली बार जॉडी ने अपनी उंगलियों से दूध पिलाया। ठीक है, उसे दूध ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली दूध पीने के बाद, जैसे वह सपना देख रहा हो। कैन यू से जॉडी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय? क्या आप कह सकते हैं कि जॉडी एक जिम्मेदार लड़का है? हाँ, जॉडी बहुत जिम्मेदार लड़का है, क्योंकि उसने अपने फादर पेनी की हेल्प की, डो को मारा और उसका लिवर और हार्ट निकाल कर अपने फादर के जो जहर को है उसे निकाला। फिर उसके बाद अपने फादर को घर ले आए, तो उसको फ़ोन के बारे में बहुत चिंता हो रही थी, तो उसने जाकर बहुत परेशानियां उठाकर जंगल से फ़ोन को लेकर आया और फ़ोन को लाने के बाद उसे दूध भी दिया। तो जॉडी बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़का है। द आंसर विल बी येस। विच ऑर्गन ऑफ द डो वॉज टेकन आउट टू ड्रॉ द पॉइजन ऑफ रेटल स्नेक? कौन से ऑर्गन, कौन से अंग जो हैं वो डो के निकाले गए रेटल स्नेक के पॉइजन को हटाने के लिए? तो वो है हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, बोथ ए एंड बी। ए और बी इसमें करेक्ट है, हार्ट एंड लिवर। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन? इस लेसन का राइटर कौन है? इस लेसन का राइटर है मार्जरी किनन रॉलिंग्स। ओके, नाउ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।